जी हाँ दोस्तों, स्वागत है अपना परिवार करियर मेकर बाय डीके सर। आज एसके झा सर का बुक का एलपी टेक्नीशियन का जो सेशन बताने वाले हैं वो फिजिक्स में पढ़ेंगे हम सब, वृत्तीय गति और रेखीय गति। इस चैप्टर को भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे, कम से कम 1 नंबर जरूर आता है। 1 नंबर भी एग्जाम के लिए मेरिट को आपको बिगाड़ सकता है और मेरिट को बना भी सकता है। इसलिए अगर मेरिट बनाना है तो इस चैप्टर को भी पढ़ना जरूरी होगा। अभी केंद्रीय बल पढ़ेंगे, अब केंद्रीय बल पढ़ेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन बताइए आप सब। समान वृत्तीय गति के लिए जो भौतिक राशियां स्थिर रहती है वो कौन है? चाल और गतिज ऊर्जा। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल एक सदिश राशि, एक अदिश राशि है। अदिश राशि जिसमें परिणाम हो, दिशा नहीं हो, से अदिश राशि बोलते हैं। जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो से सदिश। चाल का सही मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, गतिज ऊर्जा का इंग्लिश दे देता है, के होगा कि क्या होगा? के होगा। पी भी देता है, तो पी होगा पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है काइनेटिक एनर्जी। के मतलब गतिज ऊर्जा, ये हो गया 1/2 mv स्क्वायर। पी क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा mgh। जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण का मान क्या होगा? 0 होगा। कोणीय त्वरण का मान 0 होगा। एक वस्तु स्थिर चाल से एक वृत्त पर चल रही है तो इसके अंदर की ओर त्रिज्या होगा कि बाहर की ओर होगा? अंदर की ओर त्रिज्या त्वरण है। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो कौन सा परिवर्तित होगा? संवेग गति की दिशा होगा। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो परिवर्तित होती है उसकी दिशा। कोई कण त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है तो अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात उसका विस्थापन क्या होगा? 2r होगा, ठीक है। 2r को क्या कह सकते हैं? व्यास। घूर्णन गति में बल के अनुरूप क्या होता है? घूर्णन गति में बल के अनुरूप क्या होता है? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का सही मतलब क्या होता है? न्यूटन मीटर। निकाल लेंगे। बल आघूर्ण होता है बल गुना आघूर्ण भुजा, तो बल क्या हुआ? न्यूटन। अब भुजा क्या हुआ? मीटर, तो न्यूटन मीटर। यदि कोई वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? घुमा रहे हैं, बार बार घुमा रहे थे, कार्य क्या? शून्य है। बार बार घूम के वही जगह आ जा रहा है तो किया गया कार्य क्या होगा? दौड़ेंगे जो मतलब कि वृत्ताकार मार्ग में दौड़ेंगे तो उसका कोई दूरी नहीं होता है, क्योंकि जहां से जा रहे हो फिर वहीं पर आ जा रहे हो। लेकिन लंबती दौड़ेंगे, कहलगांव भागलपुर चल जाएंगे तो उसका रहेगा। एक घूमती हुई वस्तु का कोणीय वेग किससे व्यक्त करते हैं? कोणीय वेग कैसे मतलब क्या होता है? रेडियन प्रति सेकेंड। कोणीय वेग किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाला आवश्यक नियम बल को कौन सा बल बोलते हैं? समान वृत्तीय गति में। आप केंद्रीय बल के अभी केंद्रीय बल, अभी केंद्रीय बल होगा। किसमें एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होगा? वृत्ताकार पथ पर कि अष्टकोणीय की आयताकार पर? वृत्ताकार पथ पर दौड़ना एथलीट त्वरित वेग अधिकतम होगा। वृत्ताकार पथ पर गतिमान यंत्र में एक यात्री कैसा अनुभव करेगा? अब केंद्र बल अनुभव करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। कभी कभी मोड़ पर मुड़ते समय कार पलट जाती है, जिस समय कार पलटती है तो क्या होता है? अंदर की ओर का पहिया पृथ्वी से पहले उठता है, पृथ्वी से पहले उठ जाता है, मतलब जमीन से ऊपर, यही बोल रहा है। मतलब ऊपर नहीं चल जाता चक्का उसका, वही बोलना चाह रहे हैं। सोडा वाटर में कौन सा गैस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। दरमान एम त्रिज्या आर किसी वृत्ताकार डिस्क का इसके व्यास के परित होता है, उसका जड़त्व आघूर्ण होता है। जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? mr²/4। mr²/। किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण के गुणनफल क्या है? बल आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण के गुणनफल बल आघूर्ण का ऐसा मतलब क्या बताए थे? न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण सदिश राशि एक अदिश राशि है। सदिश, सदिश क्या बताए? दिशा और परिणाम दोनों हो। सदिश का उदाहरण बताइए। ऐसे रट्टा मारिएगा तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा।
पहले ब वाला जितना बोल देंगे, बल वेग विस्थापन और बल आघूर्ण, बल वेग विस्थापन बल आघूर्ण, विस्थापन हो गया। अब संवेग आवेग, संवेग का भाई आवेग, त्वरण और वेग हो गया। ब वाला पहले बोलना, संवेग आवेग फिर त्वरण, लगभग हो जाएगा 35 से। सदिश का बताएं। अनुनाद की दशा में दोलन का आयाम क्या होता है? अधिकतम होता है कि न्यूनतम? अधिकतम होता है। एक गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमपाती होता है। वस्तु का त्वरण क्या होगा? घटेगा कि नियत रहेगा? नियत रहेगा। प्रक्षेप गति के दौरान कौन सी राशि संरक्षित रहती है? यांत्रिक ऊर्जा की गतिज ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों को योग करेंगे क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा। पंखा की गति कैसा है? यांत्रिक ऊर्जा। स्थितिज और गतिज दोनों है। हवाई जहाज में जो होता है वो भी क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा। सब ध्यान रखना क्वेश्चन। हाँ, छत पर भी दौड़ता हुआ। प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु के पर त्वरण का मान क्या होता है? न्यूनतम और अधिकतम की गुरुत्व त्वरण के बराबर होगा। बराबर होगा गुरुत्व त्वरण के। एक कण r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूमता है तो परिक्रमण आधे आवर्त काल में कण का विस्थापन क्या होगा? 2r होगा। वृत्त को एक समान वृत्तीय गति में बनाए रखने के लिए किस बल का आवश्यकता होता है? अभिकेंद्रीय बल। एक समान वृत्तीय गति में केंद्र की ओर लगने वाला बल को क्या बोलते हैं? बाहर की ओर लगने वाला को? ये बताइए कि दूध से मक्खन निकालना किस बल का काम है? आप केंद्रीय। कपड़ा सुखाने वाला मशीन अभी केंद्रीय होता है। कपड़ा सुखा अभी केंद्रीय, आप केंद्रीय, आप केंद्रीय होगा। ठीक। अभी केंद्रीय बल बराबर फॉर्मूला बताइए, mv²/r। वृत्त में कण एक समान गति से गतिमान है तो उसका स्थिर क्या रहेगा? गतिज ऊर्जा की वेग। एक वृत्त में एक कण एक समान गति से गतिमान है। एक वृत्त एक है, एक कण समान गति से गतिमान अपना चल रहा है तो उसका वेग स्थिर रहेगा, गतिज ऊर्जा स्थिर रहेगा? गतिज ऊर्जा स्थिर रहेगा। एक निकाय द्वारा एक समान वृत्तीय गति करने पर क्या बदलता है? चाल की दिशा। दिशा बदलता है। दो कोनों के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या अनुपात 9 के अनुपात में है तो अभिकेंद्रीय त्वरण उनकी गति का अनुपात क्या होगा? 2:3। स्क्वायर वाला दे तो स्क्वायर हटा दो, कम खत्म हो जाएगा। समान वृत्तीय गति में त्वरण क्या होता है? वेग की दिशा के वेग के लंबवत। वेग के लंबवत। समान वृत्तीय गति में त्वरण होता है वेग के लंबवत। समान वृत्तीय गति में त्वरण होता है। संवेग कैसी राशि है? सदिश की अदिश? संवेग कैसा मतलब क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग हुआ। द्रव्यमान का केजी, वेग का क्या हुआ? मीटर प्रति सेकंड। निकालेंगे, ठीक है। कोणीय वेग को किससे सूचित करते हैं? ओमेगा या डब्लू कह सकते हो, ओमेगा। त्वरण कैसा है मतलब क्या होता है? मीटर प्रति। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन। घूर्णन गति में बल के अनुरूप कौन सा बल होता है बताए थे? बल आघूर्ण। एक दोलन पूरा करने में समय को क्या कहते हैं? दोलन पूरा करने उसको आवर्त काल बोलते हैं। दोलन पूरा करने के समय को। किसी पिंड की समान स्थिति के इधर उधर गति करने की को क्या कहते हैं? दोलन या कंपनी गति। इधर उधर जो इस तरह नहीं चलता है वही होता है। पेंडुलम में चलता है जो उसे दोलनी गति या कंपनी गति। कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितना कंपन करते उसको क्या कहते हैं? आवृत्ति। मतलब कहने में आवृत्ति बराबर होता है 1/t होता है। तो एक बटे टी हुआ तो टी का ऐसा मतलब क्या था? सेकेंड। तो 1 बटे क्या हुआ? सेकेंड। निकालेंगे पर सेकेंड, 1 बटे पर सेकेंड कर सकते हो। तो कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितना कंपन करते उसको क्या कहते हैं? आवृत्ति। आवृत्ति कैसे मतलब हर्ट्ज या पर सेकंड भी कर सकते हो। आवेग बराबर अभी समय बताए थे सूत्र। बल गुना समय अंतर। बल गुना रेखीय चाल बराबर बताओ। कोणीय चाल गुना पाई की मान का गणना सबसे पहले किसने किया था? पाई मान का गणना आर्यभट्ट। पाई का मान का गणना आर्यभट्ट। एक घूमती हुई वस्तु का कोणीय वेग किससे व्यक्त करते अभी बताए थे? कोणीय वेग कैसे मतलब क्या बताते हैं?
रेडियल। देखिए चाल बराबर क्या बताए, कोणीय चाल गुना किसी भी दो वस्तु के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है, दो वस्तु के बीच R1 और R2 गुरुत्वाकर्षण बल, M1 और M2 हो गया रे, दो वस्तु है। देखो एक वस्तु एक वृत्ता है, क्या समझा इसे समझाते हैं, एक वृत्तकार है, यहाँ पर द्रव्यमान होगा, एक वृत्त यहाँ पर, यहाँ द्रव्यमान होगा, और यहाँ से जो होगा, नहीं समझा, ये वृत्त हुआ ये वृत्त हुआ, यहाँ से M1 द्रव्यमान M2 द्रव्यमान, और बीच में बल लगेगा, तो ए और इसका दूरी हो जाएगा, तो M1 M2 बटे R²। कुछ इधर से समझ में आएगा। एक एथलीट एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ने में त्वरित वेग क्या होगा, अधिकतम कि न्यूनतम, अधिकतम होगा। एक एथलीट एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ने में त्वरित वेग उसका होता है अधिकतम, दौड़ता जब है ना उसका त्वरित वेग होता है, त्वरण वेग अधिकतम होता है। सोडा वाटर में कौन सा गैस बताए, CO2 एक गंधहीन गैस है। शुष्क बर्फ किसको कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। वह बिंदु जहां विस्थापन की गणना किया जाता है, विस्थापन का मान शून्य होता है, उसको मध्य बिंदु बोलते हैं। वह बिंदु जहां विस्थापन की गणना किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु। अब विस्थापन का मान क्या होगा, शून्य होगा। मध्य बिंदु से अंत बिंदु के बीच महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं, पूछा हुआ ग्रुप डी में, आयाम कहते हैं। मध्य बिंदु से अंत बिंदु के बीच के महत्तम विस्थापन को आयाम। गतिज ऊर्जा बराबर क्या बताए, हाफ mv²। आवृत्ति बराबर 1/t है, 1/t आवर्तकाल कह सकते हैं। आवर्तकाल क्या होता है, t। दोलनों को आयाम अधिकतम होता है किसके कारण, अनुनाद के कारण। आवर्तकाल का ऐसे मात्रा क्या होता है, आवर्तकाल t हुआ, t का ऐसे मात्रा क्या होता है, सेकेंड। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा कौन सा है, यांत्रिक ऊर्जा। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा है यांत्रिक ऊर्जा, हाँ दोनों होता है, स्थिति गति दोनों। प्रक्षेप पथ का आकार कैसा होता है, परवलयाकार। प्रक्षेप गति का उदाहरण बताइए, छक्का मारना, रॉकेट की गति, सही है। आवर्तकाल t बराबर फॉर्मूला याद है आप सबको, 2 पाई इंटू √L/g। किसी पिंड का विकिरणीय बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होगा, अभिकेंद्रीय क्रिया द्वारा कार्य शून्य होगा। इसके तहत समाप्त हुआ। कल का जो वीडियो होगा आप सब 2 पार्ट में पूछेंगे। ये चलेगा आपका पीरियोडिक टेबल, केमिस्ट्री का टॉपिक, तत्वों का आवर्तीकरण, ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑन एलिमेंट्स, ठीक है, 2 पार्ट में होगा, आप सब सुन लीजिए। 10 नंबर टॉपिक है, 316। देखिए आपका जो टॉपिक है आवर्त सारणी का, इसमें 186 क्वेश्चन दिया है। इसके जहाँ सर LP टेक्नीशियन का बुक का, किसी भी बुक को पढ़िए ना, पीरियोडिक टेबल पढ़ के आइए, वो 93 नंबर क्वेश्चन तक बताएंगे। वो जो क्वेश्चन है, कौन सी धातु ठंडी या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, ये 93 क्वेश्चन है। 94 क्वेश्चन है, कौन सा धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है। ठीक है, ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।